नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनका आयु तकरीबन 36 वर्ष का है। अभी अपना खुद का व्यापार करते हैं। हथेली वैसे अच्छी है, अपना फैमिली बिजनेस है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं। अभी थोड़ी सी जीवन पर परेशानी चल रही है, थोड़ा जीवन पर अभी तनाव चल रहा है। वो इनकी गलती नहीं है, इनके पिताजी के वजह से, पिताजी के कुछ कारणों की वजह से इनके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है। तो ये क्लियरली जानना चाहते हैं, कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, इनका सफलता व प्रगति का योग कैसा है, इनके जीवन में ग्रोथ कैसा है, और ये जो समस्या चल रही है ये कब तक इनके जीवन में चलेगी और इसका निवारण क्या हो सकता है, और आगे जीवन में कितनी बड़ी सफलता व कितने बड़े ग्रोथ के योग बने। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषय पर बात करेंगे। और वर्तमान में ये जो समस्या चल रही है, ये जीवन में कब सफलता में तब्दील होगा और इनके जीवन में ग्रोथ कब आएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो हथेली कैसी है। हथेली वैसे बहुत ज़्यादा शानदार है, गजब है, बहुत अद्वितीय है। ये व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ को बताता है, ये व्यक्ति के जीवन में सफलता व प्रगति को बताता है, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा धन लाभ को बताता है। ये जन्म से भी करोड़पति और कर्म से भी इनका व्यापार है, करोड़ों के मालिक हैं, और जीवन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत व परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है इनके हाथ पर जो सब कुछ रहते हुए व्यक्ति को समस्या से गुजारता है। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें बनी रहती हैं, व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है चिन्ह, और वो क्या थे चिन्ह जिसने इनको इतना अमीर बनाया और जीवन में ग्रोथ कराया। तो ये आप देखो, कंप्लीट लाइफ लाइन। अब इस लाइफ लाइन में एक चीज नोटिस करने वाली है, जीवन रेखा आपके जीवन जीने की शैली को बताती है, जीवन रेखा आपके जीवन में अवस्थित कंफर्ट को बताती है, जीवन रेखा आपके जीवन में अवस्थित ग्रोथ को बताती है। तो लाइफ लाइन तो कंप्लीटली अच्छी है। अब इस लाइफ लाइन पर आप देखोगे ये सब लाइंस, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पामस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राहु रेखा। ये जब तक आपके जीवन में, कहते हैं ना कि जीवन में हर वो चीज़ है जो आपको सुख सुविधा, मान सम्मान, प्रगति सब देता है, बट ये जो राहु रेखा होती है ना, ये आपको कोई ना कोई परेशानी से आपको परेशानी देती रहेगी। कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में चलती रहेगी, किसी ना किसी प्रकार से आप तनाव में कंटिन्यूटी के साथ रहेंगे। चूंकि ये राहु रेखा है, तनाव देने वाली रेखा है, परेशान करने वाली रेखा है, जीवन में दिक्कत कराने वाली रेखा, और ये आपके 40 ईयर्स तक है। तो मैंने इनसे एक ही शब्द कहा, देखो हथेली तो आपकी बड़ी शानदार है, हथेली तो आपकी बड़ी गजब है, अच्छे परिवार में भी जन्म लिए हैं, पैसा भी कमा रहे होंगे, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़नाओं के शिकार होंगे, किसी ना किसी प्रकार से मानसिक तनाव आपके जीवन में चलते होंगे, किसी ना किसी प्रकार से मानसिक विडंबनाएं आपके जीवन में चलते होंगे, जिसके वजह से आप तनावग्रस्त व परेशानीग्रस्त रहते होंगे। और बिल्कुल इनके कोई ना कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, जो कि इनका व्यक्तिगत रीजन नहीं था, लेकिन इनके पिताजी के रीजन की वजह से इनको भी कहीं ना कहीं उसका भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है, और वैसे कोई खास ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है जिस ग्रोथ से ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रखें। तो देखो, आप किसी भी और चीज़ का उपाय मत करो, लेकिन इस राहु रेखा का कर लो, ताकि अगर आप इस राहु रेखा का उपाय करोगे ना, तो ये देखो आने वाला 4 साल आपके जीवन में परेशानी है। आज अगर आप उपाय से भागेंगे तो इस 4 साल में आपको ये ज़्यादा परेशान व निराश कर सकता है। तो प्लीज़ इसका उपाय कर लें, ताकि जीवन पर जो आने वाली समस्याएं हैं, वो तनाव है, वो बहुत कम अमाउंट में आए। और अगर इस राहु रेखा का कहीं ना कहीं साया आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा या फिर खत्म हो जाए, तो फिर आपके जीवन में जो परेशानी व तनाव है वो बहुत लेस अमाउंट में आएगी या फिर नहीं आएगी। तो बिल्कुल आपको रेमेडी से पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल आपको रेमेडीज की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपकी जीवन की गाड़ी और तीव्र गति से और तेज गति से चल पाए, और आप जीवन में और ज्यादा सार्थकताओं के साथ आगे बढ़ पाए, प्रगति को प्राप्त कर पाए। लेकिन एक खुशखबरी है, 40-41 ईयर्स के बाद ना फिर जितने नुकसान से है ना, वो सारे आपके गेन में बदल जाएंगे। लेकिन वही है ना कि 41 तक ये कितना ज्यादा आपको परेशान करेगा राहु रेखा, इसका कोई काउंट नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होता है। इसका रीजन है राहु रेखा आपको एकदम धरती पर भी ला सकता है, राहु रेखा आपको बहुत ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, राहु रेखा आपको जेल की यात्रा भी करा सकता है, राहु रेखा हर वो चीज कर सकता है जिससे आप तनावग्रस्त रहे, आप परेशानीग्रस्त रहे। मैंने बहुत से हाथ पर राहु रेखा देखा है, किसी व्यक्ति के जीवन में
कभी कभी कुछ ऐसे इल्ज़ाम लग गए जो जो गलती उन्होंने नहीं करी थी, तो कहीं ना कहीं इनको कोर्ट कचहरी मुकदमे इन सब चीज़ों के लफड़े इनके जीवन में आ गए। कभी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाता है, कभी कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई जो आपको परेशान करता है। तो अगर आपको बिल्कुल इस हाथ पर दिख जाए राहु रेखा, किसी भी व्यक्ति के, इंडिविजुअल किसी के भी व्यक्ति के हाथ पर दिख जाए, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उस पार्टिकुलर व्यक्ति से एक प्रश्न पूछो आप कि क्या आप जीवन में भी तनावग्रस्त हैं, अगर आपको हाथ देखने आता है तो। क्योंकि राहु रेखा का कभी कभार क्या होता है ना कि आपके हाथ पर अगर कोई नेगेटिविटी है और वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तो पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी को बैलेंस आउट कर लेगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी उपाय करने की। मैंने ऐसा भी हाथ देखा जिस पर राहु रेखा है लेकिन पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी उनके उपाय करने हेतु। लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी हाथ देखा जिसके हाथ पर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि उनको उपाय का बहुत रिक्वायरमेंट था, जैसा ये हाथ है। क्योंकि राहु रेखा बहुत ज़्यादा है और समय सब साथ 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 है, बहुत बहुत नज़दीक 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 है, तो ये जीवन पर समस्या व परेशानी व तनाव ही उत्पन्न कराएगा। अब देखो 40-41 के बाद तो बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं है, एकदम क्लैरिटी के साथ आपके लिए बता रही है। मैं इस चीज़ को ज़्यादा इंसिस्ट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप इसके रेमेडी की तरफ जाएं और इसका रेमेडी करके अपने जीवन को ठीक कर पाए। बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। अब पॉजिटिविटी देखिएगा तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी, हथेली का कलर ही बता रहा है कि अच्छे परिवार से। तकरीबन 35 वर्ष के बाद फेट लाइन भी अच्छी है, सूर्य रेखा में भी स्टार है, अपने दम पर जीवन पर आगे बढ़े हैं। अब राहु रेखा के समय बुध रेखा रहे अथवा ना रहे, ये तो आपको जीवन पर तनाव देगा ही, और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट राहु रेखा आपके बुध रेखा पर डालेगा उतना ज़्यादा आपके जीवन पर धन की तंगी होगी। कहने का तात्पर्य है अगर आपका दिमाग खराब होता है तो आपका बॉडी एक्टिव रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका लीवर खराब होता है तो पेट में और भी बहुत तरह के फंक्शन करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन करने वाले, कहते हैं ना टर्म में, जिसको हम टर्मोलॉजी के रूप में जानते हैं कि लीवर है, किडनी है, गुर्दा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक पार्टिकुलर चीज़ खराब होगा दूसरे पर इंपैक्ट करता है। उसी प्रकार से पामिस्ट्री में भी होता है, अगर कोई एक रेखा आपकी गड़बड़ है ना और उस रेखा से आपके धन को इम्पैक्ट करना हो या फिर वो आपके भाग्य को इम्पैक्ट कर रहा हो तो वो आपके हथेली पर दिखेगा। आप क्लियर व्यू देख लीजिए। आप राहु रेखा ने आपके धन को इम्पैक्ट किया, धन रेखा थोड़ी धूमिल हो गई, थोड़ी कटवट गई, हल्की फुल्की राहु रेखा भी है, और 40 साल तक तो इम्पैक्ट कर रही है, 40 साल तक आपको राहु रेखा दिखेगी। चूंकि आप राहु रेखा कभी कभार दिमाग भी काम करने नहीं देता, तो आपका टैलेंटेड होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, समय ही गड़बड़ है तो सूर्य रेखा भी कटी कटी नजर आ रही है। धन का फ्लो भी कम करेगा तो बुध रेखा कटी कटी नजर आ रही है, तो सारा इंपैक्ट राहु रेखा का है। तो 10 सॉल्यूशन नहीं करना, एक सॉल्यूशन से सारा उपाय निश्चिंत होकर हो जाएगा और बिल्कुल आप आगे बढ़ जाएंगे। तो पॉजिटिविटी अच्छी है लेकिन नेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रही थी, इस वजह से मुझे क्लियर करना जरूरी था। जुपिटर पर भी स्क्वायर है, बेनिफिट कराता है। हाँ, जुपिटर थोड़ा डाउन है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज से परेशानी व तनाव को बताता है, बट कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे सकारात्मकताएं हैं जीवन पर, आप आगे ही बढ़ते हैं। फिर यहाँ देख लो, ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट। प्रगति की रेखा तो स्टार्टिंग फेज से, मतलब प्रगति तो जीवन पर कर रहे हैं, पैसा वैसा आ रहा है, काम वाम हो रहा है, लेकिन रुक रुक के हो रहा है, टेंशन आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तनाव आ रहा है 41 तक। 41 के बाद तो फिर तो एकदम तेज गति से आगे बढ़ोगे। फिर तो मतलब ये मान के चल लो कि आपके लाइफ लाइन पे कोई प्रॉब्लम सी नहीं है, लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। मंगल रेखा भी अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के योग भी बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा लाइफ में आता है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। हाँ, राहु रेखा कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा चिंता विंता कर सकते हैं, सामान्य है। थंब अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स का अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं। बृहस्पति पर क्रॉस बना हुआ है, बाकी हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, वैसे हृदय रेखा आपकी बेहतर स्थिति में है। हाँ, कभी कभार वैल्यू मान सम्मान को लेकर परेशानी व तनाव देती है। जुपिटर थोड़ा इम्पैक्टफुल कंडीशन में है तो कहीं ना कहीं वैल्यू मान सम्मान में कमी भी कराता है, बट फेट लाइन आपकी बहुत अच्छी है, आगे भी भाग्य रेखा बहुत अच्छी इधर भी जा रही है आपकी भाग्य रेखा, जो कि बहुत शानदार है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा अच्छी है, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, वो तो देखो समय अनुसार भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन। कुछ स्टार साइन है, बेनिफिट कराता है, बुध पे करी रेखा, दिमाग भी तेज है नो डाउट, और पैतृक संपत्ति का साथ भी मिलना है। लेकिन साथ ही साथ अगर सूर्य रेखा पर थोड़ी बहुत कटाक्ष होना, डिस्ट्रैक्शंस, परेशानी व तनाव व दिक्कतों को ये परिचय कराता है, तो जीवन पर किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत चल रही होती है, परेशानी व तनाव चल रहा होता है, जो कि बिल्कुल आपने बताया मुझे। यहाँ से भी देखोगे एक हृदय रेखा के ही ब्रांच जो जुपिटर पर जा रहे हैं, किसी के लिए करेंगे उसका कोई विशेष सम्मान नहीं मिलेगा, तो नेकी करे दरिया में डाले। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण बहुत गजब जबरदस्त है, ये भाग्य रेखा क्या बात है। बट बुध रेखा बहुत गड़बड़ है,
ये बुध रेखा आपको परेशान, हताश, निराश करती है। ये सब देखो विदेशी दृष्टि से धन लाभ थी। चंद्रमा ये अच्छा है तो जीवन में पैसा आता है, धन को लेकर दिक्कत नहीं रहता। लेकिन फिर भी चंद्रमा के लिए आप उपाय करना जरूरी है, राहु रेखा के लिए उपाय करना जरूरी है ताकि आप चंद्रमा का अच्छा मजा ले पाए। ये था इनका तरीका विश्लेषण। आप दिखाना चाहते नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।